सिहाब भाई सिहाब भाई मुद्दा बन चुके हैं आप टीआरपी वालों के लिए। आप जी आप मुद्दा बन चुके हैं इनके लिए। जिसको देखो गलत सलत थंबनेल से लगाते हैं, गलत थंबनेल से लगाते हैं कुछ और, वीडियो कुछ और होती है, वीडियो में कुछ और ही होता है। आइए आज हम बात कर लेते हैं अजमेर शरीफ के दरगाह के खादिम मुजावर की और सिहाब भाई की। इन दोनों को लेकर के सोशल मीडिया पर कल से मैं देख रहा हूं कि तेज़ी के साथ वायरल हो रही है वीडियो, इसलिए मुझको मजबूरन एक वीडियो इन पर भी बनाना पड़ रहा है। आप हजरात इसको मुकम्मल सुने, आधी अधूरी सुन करके ना जाएं, पूरी तफसील से मुकम्मल आप सुन लें, खादिम की हकीकत और सिहाब भाई की हकीकत सुन लें। इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। सबसे पहली बात तो बारगाह गरीब नवाज़ किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो कि वहाँ पर कोई हुकूमत जनाए कि तू नहीं आना और तू आना, तू नहीं आना, तू आना। वहाँ हर तरह के हर किस्म के लोग वहाँ पर जाते हैं और अपनी हाज़िरी देते हैं बारगाह गरीब नवाज़ में। लेकिन इन मुजावरों की वजह से आज सुन्नियत का भी नुकसान हो रहा है और इन्होंने बदनाम करके रख दिया है पूरी मुस्लिम कौम को। सबसे पहले हम आपको ये क्लिप सुना दे रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम वजाहत करेंगे, तफसील से आपको बतलाएंगे। आप हजरात इस क्लिप को वो सैयद है, वाले रसूल है, उनकी इज्जत है। वो अगर मार भी देंगे तब भी उनकी इज्जत है, वो अगर हमें गाली में पकड़ देंगे तब भी उनकी इज्जत है। हमने माफी भी मांगी, सिहाब भाई ने लाभ उनका हजन के, लेकिन उन्होंने माफी भी मांगी ना सिहाब भाई से। उन्होंने आज एक वीडियो वायरल किया खादिम साहब ने। सिहाब भाई को जो हाथ रखा था खादिम साहब ने वो रख लेना चाहिए था। हाँ, बाकी वो हज पे जा रहा है, मैंने माना, लेकिन अगर किसी सैयद का दिल दुखाकर अगर वो हज पे जा रहा है तो उनका हज यानी किस काम का नहीं है। वीडियो देखा आपने सिहाब भाई का? और गन्ना वाला खाना अजमेर क्या देखा? अच्छा नहीं किया उसके साथ। हाँ, उन्होंने गलत किया, उनको वो दुआ कर रहे थे, दुआ उनको करना चाहिए था। वो जब दुआ कर रहे थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मतलब आप कहना है सैयद हमारे सर के ताज है और उनकी जूती हमारे सर के ताज है। ठीक है, मतलब काफी आंकड़ों से लोगों में ये वीडियो देख करके ख्वाजा करम फरमाइए, यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का कंगल, ख्वाजा का मकसद। तो सुना सामाइन इकराम, आपने इस भाई का कहना है ये है कि जो खादिम साहब हैं वो सैयद हैं, आले रसूल हैं, उनकी जूती हमारे सर पर हैं। और सिहाब भाई को जैसा कि सिहाब भाई के सर पर हाथ रख रहे थे, अगर उन्होंने वो क्या बोलते हैं, अगर वो मार भी देते तो सिहाब भाई को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो सैयद हैं, वो आले रसूल हैं, उनकी बड़ी ताज़ीम है, बड़ी इज़्ज़त है। और लास्ट की वीडियो में इन्होंने कहा था, मैंने इस क्लिप को पूरी सुनी है, इन्होंने ये भी कहा था कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हाथ से कलम लिख रहे थे कि एक सैयद ज़्यादा आते हैं और आला हज़रत जैसे आला हज़रत की नज़र पड़ती है आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशक हक़ है, सैयदों की ताज़ीम हक़ है, लेकिन इनका चेहरा देखिए ज़रा, इनकी शक्ल देखिए, इस मुजावर की शक्ल देखिए। क्या यह गरीब नवाज़ का किरदार था? क्या यही गरीब नवाज़ का किरदार था जो इतनी मोछें लंबी लंबी रख लिया, इतनी मोटी मोटी मोछें रख लिया, जो कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ख़िलाफ़ है? ये पूरा मुकम्मल शरीयत के ख़िलाफ़ है। नबी ने फरमाया कि अगर मोछ ज़्यादा लंबी हो रही हैं, बड़ी हो गई हैं और होंठों से लग रही, पानी लग रहा है उसमें, तो वो हराम है। यह गरीब नवाज़ का किरदार नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान की सुन्नत अदा कर रहे हैं ये खबीस। और तुम मुजावरों की बात कर रहे हो कि सैयद है, सैयद नहीं है, ये हराम खोर हैं, गुंडे हैं वहाँ के, बहुत बड़े ये लोग खबीस हैं। आप लोग इनकी हकीकत नहीं जानते हैं। ये मुजावर वहाँ हुकूमत जनाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और बग़ैर पैसे के आपका कोई एक काम नहीं हो सकता है। जी मैं आपसे सही कह रहा हूँ, जिसको यकीन न हो वहाँ जा कर के देख ले इनकी गुंडागर्दी किस कदर चलती। हर जगह पर हर कोने पर इनके गुंडे बैठे रहते हैं। मैं वहाँ खुद जा कर के आया हूँ, हो कर के आया हूँ, जायज़ा ले कर के आया हूँ। वहाँ बारगाह गरीब नवाज़ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह थी, जहाँ पर आपने चिल्ला कसी की थी, उस जगह की ज़ियारत के लिए मैं गया तो एक खादिम, एक मुजावर, एक गुंडा बैठा हुआ था, गांजे की चुस्की लगा रहा था। तो उसने कहा कि 10 का नोट यहाँ पर डाल, फिर उसके बाद ज़ियारत कर। मैंने कहा क्या बगैर पैसे की ज़ियारत नहीं होगी? तो बोला नहीं होगी। उसने मुझे भगा दिया वहाँ से। ये है उनकी वहाँ की गुंडागर्दी। तुम बात कर रहे हो, कुछ लोग उसके सपोर्ट में हिमायत कर रहे हैं कि वो सैयद हैं, ये हैं, वो हैं। वो सैयद नहीं, पृथ्वीराज चौहान की नाजायज़ औलादें हैं ये लोग। अभी तुम इनकी हकीकत जानते कहाँ हो? अभी तुम लोग इसकी हकीकत जानते कहाँ हो? इन हराम खोरों की वजह से पूरी सुन्नियत हमारी बदनाम हो रही है, खबीसों की वजह से। और तुम उनको कह रहे हो कि सैयद है, सैयद नहीं है ये पृथ्वीराज चौहान की नाजायज़ औलाद है। देख नहीं रहो किरदार उन्हीं का पूरा मुकम्मल किरदार बना रखा है, अपनी शक्लों को बना रखा है। और ये इख्तियार इनको किसने दे दिया कि तू यहाँ दुआ नहीं कर सकता, वहाँ जाकर दुआ कर, इधर नहीं खड़ा होगा उधर खड़? क्या इसके बाप की जागीर है बारगाह गरीब नवाज़? क्या इनके बाप की जागीर है? और एक मेरे सवाल का जवाब दो, अगर वो मुजावर गुंडा अगर सिहाब भाई के सर पर हाथ नहीं रखता तो क्या साहब भाई की दुआ नहीं कबूल होती? अरे वो है कौन जिसकी तुम बात कर रहे हो?
जब अगला इंसान दुआ कर रहा है, कह रहा है मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम्हारे हाथ रखने से मेरी दुआ थोड़ी ना कबूल होती। तुम हाथ नहीं रखोगे तो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होती? क्या ज़रूरत पेश आई उसको? क्यों उसकी खुजली हो रही थी हाथ रख रहा है किसी के? भाई कोई दुआ कैसे कर रहा है, किस कदर कर रहा है वो दुआ बारगाह गरीब नवाज में, तुम्हें क्या ज़रूरत है खुजली करने की, किसी के टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? उसकी हिमायत में गधे लोग, कुछ जरखरीज लोग, जाहिल लोग खड़े हुए हैं, सैयद हैं सैयद हैं सैयद है। अबे गधे कहीं के सैयद नहीं, वो पृथ्वीराज चौहान की नाजायज़ औलाद है। तुमको पता ही कहाँ है उसकी हकीकत। लिहाजा जो लोग इनके अकीदे से वाकिफ़ ना हो, उलमाए किराम से इनकी तहकीक कर रहे हैं, कितने बड़े खबीस हैं। जाइए आप, जाइए जो आला हज़रत का नाम ले रहे हैं और इनसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जा करके आप वहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़िए, आपको धक्के मार के बाहर कर देंगे लोग। इतने बड़े हरामी हैं, इतने बड़े खबीस हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पर इनको बहुत चिढ़ होती है। इनके अकीदे से आप लोग वाकिफ़ नहीं, बहुत बड़े हराम खोर हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हिमायत मत करो इनकी, इनके तलवे मत चाटो खबीसो। इनकी हकीकत जानो पहले, इनका अकीदा क्या है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के शान में गुस्ताखियाँ बकते हैं खबीस लोग। पूरा शरीयत के ख़िलाफ़ ये लोग वहाँ काम करते हैं, कहते हैं सैयद है, घंटा सैयद है, ये पृथ्वीराज चौहान की नाजायज़ औलाद है। तहकीक करो पहले जा करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।